हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम। साथियों, जैसा कि साथियों आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की समस्त देशवासियों के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एवं साथियों, आज का दिन इस पूरे संसार के लिए, इस संपूर्ण मानव जगत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना खास है कि जो पर्यावरण जिससे पूरा संसार चलता है, सभी जीवों का भरण पोषण होता है, जिससे यह प्रकृति चलती है। साथियों, आज की अगर हम बात करें, हमारे देश में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, इतना अधिक पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे हमारे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जिससे साथियों आने वाले समय में गंभीर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं इस अपने वातावरण, अपने पर्यावरण के बारे में, तो साथियों हम सभी लोगों को मिल कर के अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, जिससे साथियों हम और हमारे आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कैसे बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़े। क्योंकि साथियों आज देख रहे हैं आप लोग, हमारे देश में अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे साथियों हमें लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगवानी पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। साथियों अगर जो साथियों इसी तरह दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई होती रही, जंगल साफ होते रहेंगे, तो साथियों हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों अगर जो आप लोग चाहते हैं कि हमें एवं इस आने वाले भविष्य में हम और हमारे आने वाली जनरेशन सुखी समृद्ध जीवन यापन कर सके, उसके लिए साथियों हमें और आप लोगों को अभी यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, जंगलों की कटाई को रोकना होगा, तभी इस मानव जगत का कल्याण हो पाएगा। साथियों नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे पेड़ ख़त्म होते जाएंगे, वैसे ही हमारे लोग भी दिन प्रतिदिन इस ऑक्सीजन की बीमारी के कारण स्वच्छ ऑक्सीजन न मिल पाएगी, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों का सामना करके इस मानव संसार का नष्ट हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप जानते होंगे कि इस प्रकृति का अगर जो हमें आनंद की अनुभूति करना है, अच्छे अच्छे फलों को स्वाद में लेना है, तो साथियों हमें अब वृक्ष अच्छे फलदार वृक्षों को लगाना होगा एवं उनकी कटाई को बचाना होगा। साथियों क्योंकि साथियों यही वृक्ष जो हमें अच्छी सुंदर ताज़ी हवा प्रदान करते हैं, अच्छे फल जो खाकर हम अपनी भोजन वृत्ति को नष्ट करते हैं। इसलिए साथियों आज मैं आप लोगों के सामने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने आया हूं और दिखा रहा हूं कि एक बगीचे में आए हुए हैं। यहीं पे सुंदर से बहुत ही बढ़िया जामुन के, आम के पेड़ लगे हुए हैं। साथियों तो हमें इन्हीं से सीख लेनी होगी कि बढ़िया आम के, जैसे हमको आम खाना है तो हमको आम का पेड़ लगाना होगा, जामुन खाना जामुन का पेड़ लगाना होगा। इसी तरह अच्छी से अच्छी ऑक्सीजन वाले पेड़ों को लगाना होगा। साथियों जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, बरगद का पेड़ों को जो अधिक से अधिक रात दिन बराबर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। साथियों ऐसे वृक्षों को हमें अधिक से अधिक लगवाना होगा। और साथियों जिस महापुरुषों की विचारधारा में हम लोग चल रहे हैं, उन महापुरुषों को अनुसरण करते हुए, जिन महापुरुषों ने हमें मान सम्मान से जीने का हक दिया एवं हमें न किसी से द्वेष करना, न लड़ाई करना, न झगड़ा करना, सभी को एक समान समझना, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को हिंसा न करना,
सभी को मान सम्मान एवं स्वाभिमान से सबको जीने का हक है, अधिकार है। साथियों, उन्हीं महापुरुषों की बताई हुई विचारधारा पे हम सबको, आप लोगों को चलकर उनको अनुसरण कर उनकी बताई हुई विचारधारा पर जोर लगाकर चलना है एवं उनके बताए हुए मार्ग को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, जैसा कि साथियों आप लोग तो जानते ही होंगे कि स्वच्छता के लिए हमारे देश में कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करते हुए भारत सरकार द्वारा एक से एक योजना एवं कई सारी योजनाओं को प्रसारित करते हुए इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए तरह तरह के उपयोग हमारी शासन द्वारा किया जा रहा है, जिससे हमारा देश स्वच्छ रहे। क्योंकि साथियों, इस लड़ाई में हम सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, जिससे हमारा एवं हमारे देश का विकास हो सके। साथियों एवं साथियों, यही असली सच्चाई है। साथियों, जैसे कि लोग बोलते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। साथियों, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन ऐसे अंधविश्वासियों से हमें दूर रहना है एवं विज्ञान की ओर हमें आकर विज्ञान की बातों को आत्मसात करते हुए इस देश में सभी जीवों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए ऐसे प्रयास करना है साथियों कि सबका भला हो, सभी लोग मान सम्मान स्वाभिमान से चैन की सांस ले सकें। और जैसा कि साथियों भारत सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से नाता एवं इरादा कर लिया हमने। साथियों, इस मुहिम में जुड़कर हम सब लोगों को अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करना है। और जैसा कि साथियों भगवान के नाम पर हमारे देश में अधिक से अधिक लुटाई चल रही है। भगवान का अर्थ नहीं जानते हमारे समाज के लोग, और भगवान के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए लुटा देते हैं। साथियों, तो भगवान 4 अक्षरों से बना है। साथियों, भा ग व अन्ना। भा का मतलब होता है साथियों भूमि, ग का मतलब आकाश सुंदर वायु, न का मतलब होता है नीर मतलब जल। साथियों, इन पंचभूतों से इस मानव संसार का निर्माण हुआ एवं इसी पंचभूतों को आत्मसात करते हुए यह पूरी जीवन शैली जो चल रही साथियों, इसी को हम सबको, यही असली प्रकृति है, यही असली प्रकृति ईश्वर है। साथियों, इसी को साक्षी मानते हुए हम सभी लोगों को इसमें संघर्ष करके कई महापुरुषों ने, कई लोगों ने वृक्ष को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। साथियों, क्योंकि हमने भी इतिहास में पढ़ा है, जैसे कई लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया, जिसमें वृक्षों को जब अधिक से अधिक न कटाई हो, इन कटाई को, इस वनों की क्षरण के लिए, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कई महापुरुषों ने अपनी जानें गंवाई। तो साथियों, हम सभी लोगों को उन्हीं महापुरुषों को आत्मसात करते हुए, उन्हीं की सीख को लेकर हम सब लोगों को एक नया करना है, सुंदर भारत स्वच्छ निर्माण करना है। और साथियों, जिस महापुरुष को मैं मानता हूँ, जिनकी विचारधारा का अनुसरण करता हूँ, उनको भी यहाँ पे, उनके बारे में भी 2 शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि उन्होंने ही मानव को एक समान जीने का, समता का संदेश दिया। साथियों, जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी की। साथियों, हम उनको तथागत क्यों कहते हैं? साथियों, तथागत बुद्ध ने कुछ ऐसे प्रकृति के महान तथ्यों की खोज की साथियों, जो सभी के लिए, सभी जीवों, सभी प्राणियों के लिए समान हैं, एक समान है। साथियों, कुछ ऐसे कारणों की खोज की, ऐसे तथ्यों की खोज की, जिससे मानव संसार का भला हो सकता है और मानव जगत उनसे पथ पे चलकर मुक्ति या मोक्ष पा सकता है। साथियों, और साथियों, मैं बात करूंगा हमारे तथागत बुद्ध के ही महान अनुयायी सम्राट अशोक की, जिन्होंने साथियों इस देश को विश्व गुरु बनाया, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, स्वर्णिम युग बनाया इस देश को। साथियों, तो साथियों, उन्होंने अपने राज्यकाल में इस मानव जगत के लिए रोड के किनारे साथियों जो प्रथा चल रही थी, जो अपनी शासन सत्ता में रोड के किनारे साथियों जो मुहिम, अधिक से अधिक आपको पेड़ लगे मिलते हैं, यह सम्राट अशोक की ही मुहिम थी। साथियों, यहाँ पे प्रकृति के लोगों को
किसी भी चीज़ का समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर कुएं बावली का निर्माण करवाया साथियों, कि कोई भी व्यक्ति प्यासा ना मर सके। इसलिए जगह जगह पर उन्होंने रोड के किनारे छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष एवं कुएं एवं बावलियों का निर्माण करवाया था साथियों। तो साथियों, इसी मुहिम को आत्मसात करते हुए हमें और आप लोगों को दृढ़ संकल्प होना है कि हमें आज के दिन से लेकर हमारे आने वाले दिनों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्ष न काटें, न किसी को काटने दें, एवं अपने अड़ोस पड़ोस, घर, गांव, शहर को स्वच्छ रखें, जिससे तभी हमारा देश स्वच्छ एवं सुंदर एवं विकासशील हो सकता है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम साथियों।